हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम से आप लोग क्या समझते हैं? ये शब्द कहीं ना कहीं आपने पहले भी सुना होगा। स्पेक्ट्रम जो वर्ड है उसका मतलब होता है काइंड ऑफ पैटर्न। मैं आपको याद दिलाता हूँ कि ये शब्द आपने पहले कहाँ सुना है। ये शब्द आपने पहले जब आप 10th क्लास में विबग्योर नाम का एक पैटर्न पढ़ते थे, अगर आपको याद हो, राइट। तो ये विजिबल स्पेक्ट्रम था। विजिबल लाइट के अंदर 7 कलर्स होते हैं, तो उनका एक स्पेक्ट्रम मतलब एक पैटर्न था। जब आप कुछ चीज़ों को दो या दो से ज़्यादा जो चीज़ें हैं अपने पास में, अगर उनको वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी के अनुसार अरेंज कर देते हैं तो उस चीज़ को हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अब यहाँ पर स्पेक्ट्रम शब्द क्यों आया ये मैं आपको समझाता हूँ। इससे पहले बोहर मॉडल के 3 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। जो 3rd लेक्चर है उसको जरूर देखिए, और 3rd लेक्चर को देखने के बाद आप इस लेक्चर पर आ सकते हैं। तो 3rd लेक्चर में हमने बातें की थी कि जो आपके पास में पर्टिकुलर सेल्स की जो एनर्जी है, उस एनर्जी का फार्मूला होता है -12 × 4π² mk² z² E4 अपॉन n² h²। तो वहाँ पे अलग अलग सेल्स हैं, जैसे ये आपको दिख रही है, सबसे अंदर वाली K सेल है, उसके बाद L है, फिर उसके बाद M सेल है, फिर उसके बाद N सेल है, फिर O है। इस तरह से सेल्स जो हैं वो चलती जाती हैं, राइट। तो अलग अलग सेल के कोरोस्पोंडिंग एनर्जी जो है वो अलग अलग है। आप ये भी जानते हैं कि जब किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी जाती है तो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। ये हमने कल बात की थी। n=1 लेवल जो है, n=1 लेवल जो है वो ग्राउंड स्टेट के कोरोस्पोंडिंग होता है। उसके बाद में n=2 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होता है, n=3 सेकंड एक्साइटेड स्टेट होता है, राइट। जब कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में वापस आता है तो वो एक रेडिएशन इमिट करता है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हमें पढ़ना क्या है? हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में ये पढ़ना है कि आपका इलेक्ट्रॉन जो था वो n=1 स्टेट में था, फिर आपने उनको एनर्जी दिया, और एनर्जी देने के बाद में वो किसी भी एक्साइटेड स्टेट में जा सकता है। जब वो उन एक्साइटेड स्टेट से वापस आएगा तो ली हुई एनर्जी को इमिट करेगा। वो एनर्जी किस वेवलेंथ के कोरोस्पोंडिंग है, उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है, उसके कोरोस्पोंडिंग हमने एक पूरा एक पैटर्न तैयार किया हुआ है जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, राइट। तो अब ये डायग्राम में आपने जरूर ऐसे सब देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो मैं इनको आज विस्तार से आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। मान लीजिए कि ये आपके पास में n=1 लेवल है, राइट। ये जो अंदर वाला जो आपको छोटा सा गोला दिख रहा है ये n=1 लेवल है, मतलब K सेल के कोरोस्पोंडिंग है। ऊपर से कहीं से भी कोई इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होकर के n=1 में आता है, राइट। तो उसको हम बोलते हैं लाइमन सीरीज। कहीं से भी, ऊपर से कहीं से भी मतलब है कि n=2 से 1 में आता है, या 3 से 1 में आता है, 4 से 1 में आता है। इन सबको मैं आगे एक्सप्लेन करने जा रहा हूं दोबारा से, ठीक है। तो वो लाइमन सीरीज होती है। लेकिन अगर n=2 के कोरोस्पोंडिंग कोई इलेक्ट्रॉन आता है तो उसको बामर सीरीज बोलते हैं। n=3 में डी एक्साइट होता है तो उसको पार्सन सीरीज बोलते हैं। n=4 में डी एक्साइट होता है तो ब्रैकेट बोलते हैं। इसके बाद n=5 में आता है तो फंड सीरीज है वो। इसके बाद में एक सीरीज और होती है हेम्फ्री सीरीज। तो मैं इन सब सीरीज को बार बार में डिस्कस करूंगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है। तो उससे पहले जैसे मैंने बताया कि आप लोगों को ना ये पता होना चाहिए कि एनर्जी का फार्मूला क्या होता है। तो एनर्जी का फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। अब मैं मान लेता हूं कि कोई एक इलेक्ट्रॉन है, लेट एन इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप कर रहा है, जंप फ्रॉम, या उसको डी एक्साइट बोल सकते हैं कि भाई पहले हमने उसको एनर्जी दी होगी और फिर वो एनर्जी लेकर के एक्साइटेड स्टेट में चला गया। अब वो डी एक्साइट हो रहा है ना, जंप फ्रॉम। मान लेते हैं यहाँ पे कि n2 से n1 लेवल पे जंप कर रहे हैं। अच्छा, n2 को मैं ni बोल देता हूँ, I स्टैंड्स फॉर इनिशियल, और n1 को n फाइनल बोल देता हूँ, F स्टैंड्स फॉर फाइनल, ठीक है। कुछ इस तरह से हम बोल रहे हैं कि भाई आपके पास में एक लेवल था ni के कोरोस्पोंडिंग या n2 के कोरोस्पोंडिंग, राइट। यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन है, ये एक्साइटेड स्टेट है, ये कोई ना कोई, अब कौन सी एक्साइटेड स्टेट है ये हमें नहीं पता, राइट। ये कोई एक्साइटेड स्टेट है ऊपर वाली, और इसके कोरोस्पोंडिंग ये इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है किसी लोअर एनर्जी स्टेट में। दिस लोअर एनर्जी स्टेट मे बी द ग्राउंड स्टेट एज वेल एज सम अदर एक्साइटेड स्टेट, राइट। तो ये जब नीचे आएगा तो मेरे बच्चे ये जो है ना एक एनर्जी छोड़ेगा, और बोहर के 3rd पोस्टुलेट के अनुसार उस एनर्जी का फार्मूला जो होगा वो होगा E2 - E1
E2 माइनस E1 का मतलब है मेरे बच्चे E इनिशियल माइनस E फाइनल। आप समझ गए होंगे इनिशियल फाइनल किसको बोला जा रहा है, ठीक है। इनिशियल जहां से चला, फाइनल जहां पर आया, ठीक है। तो अपने पास में अगर हम बच्चे ये निकालना चाहें एनर्जी, तो जैसा आपके सामने लिखा E इनिशियल माइनस E फाइनल। अब E इनिशियल की अगर बात करें, मैं इसको थोड़ा सा ना बड़ा कर लेता हूँ, अब सही है, पूरी स्क्रीन पर आएगा, थोड़ा ठीक दिखाई देगा। E इनिशियल की बात करें तो अपने पास में बच्चे एनर्जी का फार्मूला क्या था, -1/2 इंटू 4π² m k² z² E4, राइट, और अपॉन n² h²। ये एनर्जी का फार्मूला है। EI का मतलब वो NI लेवल में था, उसके बाद में माइनस, फिर से यही फार्मूला रिप्लेस करेंगे, 4π² m k² z² E4 और अपॉन में n फाइनल का स्क्वायर h², ठीक है। तो यहां से बच्चों क्या कॉमन आ रहा है आपका, यहां से आपका कॉमन आ रहा है 1/2, है ना, 1/2 कॉमन आ रहा है, और 4π² m k² z² E4 अपॉन h²। दिस कंप्लीट आपका कॉमन आ गया, ये एनर्जी का फार्मूला है, ये कॉमन आ गया। अंदर क्या बच गया, अगर आप देखेंगे तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो NF पॉजिटिव का आएगा और जो NI है वो नेगेटिव के अंदर रहेगा, राइट। अब जो ये एनर्जी है प्यारे बच्चों, ये एनर्जी क्या होती है, ये होती है h/λ। आप ये भी जानते होंगे कि एनर्जी को हम h/λ भी बोलते हैं। तो h/λ, अच्छा इस 2 से ये 2 अगर मैं काट दूं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हो गया 2π² m k² z² E4 अपॉन h², राइट, और अंदर क्या बच गया 1/nf का स्क्वायर माइनस 1/ni का स्क्वायर। इसको मैं हल्का सा अरेंज कर रहा हूँ, इसको हम लिख रहे हैं 1/λ की फॉर्म में, ठीक है। 1/λ इज इक्वल टू, h को इधर भेज दीजिए, 2π² m k² E4 अपॉन h³ और यहाँ पर है z² और अंदर क्या बच गया 1/nf² माइनस 1/ni²। ये जो कंप्लीट टर्म है ना, जो आपके सामने यहाँ पे मैं बॉक्स के अंदर बंद कर रहा हूँ, ये कांस्टेंट टर्म है, ध्यान से देखिए, इसमें सारी चीजें कांस्टेंट है। इसको हम RH से दिखाते हैं, ये रिडबर्ग कांस्टेंट होता है। कौन सा कांस्टेंट होता है, रिडबर्ग कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स, राइट, मीटर इनवर्स में मैंने ये वैल्यू बताई है, ठीक है। एक दूसरी बात और मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जो ये 1/λ है ना बच्चों, इस 1/λ को बोलते हैं वेव नंबर। क्या बोलते हैं इसको, वेव नंबर, और इसको न्यू बार से दिखाते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ से आपके पास में जो फॉर्मूला आया, वो फॉर्मूला आया न्यू बार इज इक्वल टू RH। और अगर आप हाइड्रोजन एटम की बात करें तो हाइड्रोजन एटम के लिए Z की वैल्यू 1 होती है ना, Z की वैल्यू 1 होती है, किसके लिए, H एटम के लिए। तो न्यू बार का फार्मूला आ गया RH इंटू 1/n फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल का स्क्वायर। और ये फार्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, आपको याद भी रखना है इस फार्मूले को। और यही फार्मूला है जो कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में काम आएगा फॉर ट्रांजिशंस। इनको ना ट्रांजिशंस बोलते हैं कि भाई हायर लेवल से लोअर लेवल में आया है, तो इनको ट्रांजिशंस बोलते हैं, ठीक है। कोई एक n फाइनल था, एक n इनिशियल था, इनिशियल से फाइनल में गया, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग वेव नंबर का फार्मूला आपके पास ये आ गया। वेव नंबर का मतलब 1/λ का फार्मूला ये आपके पास में आ चुका है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर इससे, इस फॉर्मूले से मैं अगर आपको एनर्जी ही निकालना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, देखिए ये 1/λ है, ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, राइट। एनर्जी की टर्म में अगर प्यारे बच्चों में बात करता हूं तो एनर्जी जो होती है वो hc/λ है। तो भाई ये 1/λ है, तो इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां से जो एनर्जी आएगी, एनर्जी मतलब डेल E, राइट, एनर्जी ऑफ लाइट रेडिएशन जिससे वो इमिट हुआ है, तो डेट विल बी HCR इंटू 1/n फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल का स्क्वायर। तो ये एनर्जी की टर्म में आपके पास एक्सप्रेशन हो गया। अगर आप फ्रीक्वेंसी की टर्म में निकालो, इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, अगर आप फ्रीक्वेंसी की टर्म में निकालना चाहते हैं
तो आप चाहते हैं कि आप जानते हैं एनर्जी का फार्मूला एच न्यू होता है, तो बच्चों यहाँ एच न्यू पुट करूंगा तो एक एच से ये एच जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो आपका फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या आएगा, सी आर, आर मतलब आर एच है ना, ये रिडबर्ग कांस्टेंट है। दिस विल बी इक्वल टू 1/n, इसको हल्का सा नीचे कर लेते हैं, 1/n फाइनल का स्क्वायर, 1/n फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल का स्क्वायर। तो ये तीन फॉर्मूले आपके पास बन जाते हैं। अच्छा सुनो, आपने एनर्जी का फार्मूला पहले भी किया था कल के लेक्चर में, मतलब इससे पहले वाले लेक्चर में, और इससे पहले वाले लेक्चर में भी आपने फ्रीक्वेंसी निकाली थी। दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर ये है कि ये जो एनर्जी है ना, ये एनर्जी है ट्रांजिशन के कोरस्पॉन्डिंग, जब आपका एक अपर लेवल से लोअर लेवल में कोई इलेक्ट्रॉन जब जंप करेगा उस समय जो रेडिएशन होगी उसकी कितनी एनर्जी थी जो निकलेगी रेडिएशन, और उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर न्यू है। यहाँ पर देखिए ये जो है ना, ये न्यू बार है, न्यू बार मतलब ये वेव नंबर है, ठीक है बच्चे, ये आपका वेव नंबर है, जबकि ये आपकी फ्रीक्वेंसी है इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, और ये आपका एनर्जी है। तो ये जो तीनों फार्मूले हैं ना बच्चा, ये लगेगा ट्रांजिशंस के कोरस्पॉन्डिंग, जब एक अपर लेवल से लोअर लेवल में जंप करे। अब जैसे मैं आपको बता रहा था कल ना, मैंने एक ऐसा डायग्राम आपको बताया था, ये जो आपके सामने डायग्राम है ना, इसी को दूसरे तरीके से बताया गया। यहाँ पर तो सेल्स दिखाए गए आपको, इसको दूसरे तरीके से हमने कल बताया था कि इस तरह से आपका एक डायग्राम होता है, और मैंने आपको बोला था कि ये जो लेवल है ये आपका होता है ग्राउंड एनर्जी लेवल, याद होगा आपको। ये जो पहला लेवल होता है, ये जो दूसरा लेवल है, इसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड एनर्जी लेवल या फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। इस वाले को क्या बोलते हैं, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। फिर इस वाले को क्या बोलते हैं, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, इसको फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, इसको फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट, इसको सिक्स्थ एक्साइटेड स्टेट। ये एक्साइटेड स्टेट्स हैं, याद रखिए। आपको ये बताया गया था ग्राउंड स्टेट के कोरस्पॉन्डिंग n इक्वल टू 1 होता है, फर्स्ट एक्साइटेड के कोरस्पॉन्डिंग n इक्वल टू 2 होता है, सेकंड एक्साइटेड के कोरस्पॉन्डिंग n इक्वल टू 3 होता है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट के कोरस्पॉन्डिंग n इक्वल टू 4 होता है, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट के कोरस्पॉन्डिंग n इक्वल टू 5 होता है, और इस तरह से ये चीज चलती जाती है। तो एक्चुअल में लाइमन सीरीज क्या है इसको आप समझेंगे, ये एक साइंटिस्ट लाइमन ने डिस्कवर की थी, राइट। तो इसमें होता क्या है, अगर आप लाइमन सीरीज की बात कर रहे हैं, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ कि अगर आप लाइमन सीरीज की बात कर रहे हैं तो लाइमन सीरीज के लिए आपका इलेक्ट्रॉन किसी भी एक्साइटेड स्टेट में हो सकता है, ठीक है। आपका इलेक्ट्रॉन जो n इनिशियल लेवल है, डेट में भी एनी एक्साइटेड स्टेट्स, मींस n इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5 एंड इंफिनिटी। बट ये जंप करेगा, किस में जंप करेगा, जो इसका फाइनल लेवल होगा वो n इज इक्वल टू 1 होगा, मतलब कि ग्राउंड स्टेट में। याद रखिए यहाँ केवल हाइड्रोजन एटम पढ़ रहे हैं और कुछ नहीं पढ़ रहे। तो अगर आपका इलेक्ट्रॉन एनी एक्साइटेड स्टेट से, है ना, एनी एक्साइटेड स्टेट से किस में जंप करता है बच्चे, आपका ग्राउंड स्टेट में, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी आपकी रेडिएशंस निकलेंगी उनकी जो सीरीज बनेगी उसको बोलते हैं लाइमन सीरीज, ठीक है। अब आप देख पा रहे हो ये जो है यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन था n इक्वल टू 2 में, और इसने n इक्वल टू 1 में जंप किया, तो कोई ना कोई सीरीज बनेगी, राइट। अच्छा यहाँ पे देखिए n इक्वल टू 3 में था, 3 से उसने 1 में जंप किया, फिर n इक्वल टू 4 में था, 4 से उसने 1 में जंप किया, 5 से उसने 1 में जंप किया, इस तरह से कोरस्पॉन्डिंग। फाइनली मैं मान लेता हूँ कि सपोज करो यहाँ पे n इक्वल टू इन्फिनिटी वाला लेवल है, ये n इक्वल टू इन्फिनिटी वाला लेवल है, धीरे धीरे जाके ऊपर कोई ना कोई लेवल आएगा। तो ये जो होगा, ये जो ट्रांजिशन है, मैं इसी को बोल देता हूँ, इसी ट्रांजिशन को इन्फिनिटी से कर देता हूँ। तो n इक्वल टू 1 से लेकर के, सॉरी n इक्वल टू 2 से लेकर के n इक्वल टू इन्फिनिटी कहीं भी इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन जंप करता है फाइनली डायरेक्टली n इक्वल टू 1 में, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी सीरीज है उसको लाइमन सीरीज बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम न्यू बार की टर्म में मेरे बच्चे आपका निकालना चाहें ना, जैसे अभी हमने न्यू बार की टर्म में बात की थी, तो न्यू बार अगर हम निकालना चाहेंगे तो डेट विल बी आर एच इज द रिडबर्ग कांस्टेंट इनटू 1/n फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल का स्क्वायर, ठीक है। तो लाइमन सीरीज के लिए ये आपके पास में न्यू बार का फार्मूला हो जाएगा, और याद रखिए कि जो न्यू बार है वो 1/λ है, राइट।
अच्छा, एक बात आपको और यहाँ पर मैं नोट डलवा के मैं आपको बता देता हूँ कि जैसा आप जानते हैं कि E का फार्मूला hc/लैम्बडा या फिर h न्यू होता है। इसका मतलब ये हुआ कि लैम्बडा का एनर्जी से उल्टा संबंध है, जबकि फ्रीक्वेंसी का एनर्जी से सीधा संबंध है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये लैम्बडा नीचे आ रहा है, फ्रीक्वेंसी ऊपर आ रही है, ठीक है। तो अगर आपका एनर्जी गैप, राइट, कौन सा बच्चा, एनर्जी गैप अगर आपका मैक्सिमम है, एनर्जी गैप अगर आपका मैक्सिमम है तो आपकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होने वाली है, जबकि आपकी वेवलेंथ मिनिमम होने वाली है। उम्मीद है कि ये बात आपके समझ में आ रही है। और अगर आपका एनर्जी गैप लीस्ट है या मिनिमम है, गैप समझ गए ना, दो ट्रांजिशंस के बीच का, अपर लेवल और लोअर लेवल के बीच का जो गैप है, वो अगर मिनिमम है तो आपकी फ्रीक्वेंसी जो है प्यारे बच्चों वो मिनिमम आएगी, और जो लैम्बडा है वो आपकी मैक्सिमम आएगी, मतलब स्मॉलेस्ट आएगी, सबसे छोटी आएगी। तो अगर लाइमन सीरीज की बातें की जाए तो लाइमन सीरीज में मैंने आपको क्या समझाया, लाइमन सीरीज में मैंने आपको समझाया कि भाई आपका n इज इक्वल टू 2, 3, 4 या इन्फिनिटी से जंप करेगा किसमें, n इज इक्वल टू 1 में। यहाँ पर हमने n2 और n1 लिख रखा है। n2 को हम इनिशियल ni से दिखा रहे हैं और इसको हम n फाइनल से दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको बातें जो है वो ध्यान करनी है। नंबर ऑफ लाइंस का मैं आपको बता दूंगा किस तरह से निकाली जाती है, वो न्यूमेरिकल्स के अंदर देख लेंगे। अभी आप फिलहाल इस कॉलम को इग्नोर मार दें, अभी इसकी इतनी जरूरत नहीं है, ठीक है, राइट। बाद में देखेंगे इसको। तो इसमें केस 1 में बना रहा हूं, यहाँ पे लाइमन सीरीज में केस 1 आपके सामने लेकर के चल रहे हैं। और केस 1 क्या बोलता है, केस 1 बोलता है कि अगर मान लो स्मॉलेस्ट ट्रांजिशन देखा जाए, देखो स्मॉलेस्ट अगर ट्रांजिशन देखूं, सबसे छोटा वाला ट्रांजिशन लाइमन सीरीज के लिए, तो आप कहेंगे सर स्मॉलेस्ट जो ट्रांजिशन है वो है n इज इक्वल टू 2 से लेकर के n इज इक्वल टू 1। ये सबसे छोटा ट्रांजिशन है लाइमन सीरीज का, ये वाला जो आपको डायग्राम में दिख रहा है, ठीक है। तो इसके क्रोस्पोंडिंग अगर 1/लैम्बडा की बात की जाए, अब देखिए अगर ट्रांजिशन स्मॉलेस्ट है मतलब एनर्जी गैप आपका कैसा है, मिनिमम है। तो अगर एनर्जी गैप आपका मिनिमम है तो आपकी लैम्बडा मैक्सिमम होगी, तो मैं इसको लैम्बडा मैक्स का नाम दे रहा हूँ, ठीक है ना। स्मॉलेस्ट ट्रांजिशन का मतलब है कि मैक्सिमम वेवलेंथ की हम बात कर रहे हैं, राइट। तो मैक्सिमम वेवलेंथ कितनी आएगी जरा देखते हैं। 1 में इनिशियल जो था, फाइनल तो 1 है और इनिशियल जो था वो 2 था, राइट। तो ये आ जाएगा r इंटू 1 माइनस 1/4, और ये आई थिंक कितना बनेगा 3r/4। तो प्यारे बच्चों यहाँ से जो लैम्बडा मैक्स निकल करके आएगा, मिट गया 1/2 का स्क्वायर, राइट। लैम्बडा मैक्स निकल के आएगा, वो आएगा 4/3r। आप चाहें तो इसको आगे सोल्व कर सकते हैं। ये लैम्बडा मैक्स मैक्सिमम कौन सी सीरीज का आया, लाइमन सीरीज का आया, ठीक है। कौन सी सीरीज का आया, लाइमन सीरीज। अब केस सेकंड बना लेते हैं लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन का, राइट। सबसे बड़ा ट्रांजिशन कौन सा है, अगर ट्रांजिशन लॉन्गेस्ट होगा तो आपकी मिनिमम वेवलेंथ होगी, मिनिमम वेवलेंथ। और लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन है तो इसको ना एक नाम और भी दिया जाता है, ध्यान देंगे, इसको एक नाम और भी दिया जाता है, इसको बोलते हैं सीरीज लिमिट। सीरीज लिमिट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि लॉन्गेस्ट की बात कर ली तो भैया यहाँ पे जो सीरीज है वो खत्म होने वाली है, इसके बाद कोई ट्रांजिशन नहीं हो सकता। तो लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन क्या होगा, इसके लिए n इज इक्वल टू इन्फिनिटी से लेकर के n इज इक्वल टू 1। समझ पा रहे हैं आप, इस डायग्राम को देखो, यहाँ पे देखो ध्यान से कि शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन कौन सा था लाइमन के लिए, ये वाला। और लॉन्गेस्ट कौन सा है, ये जो इन्फिनिटी से यहाँ से जो शुरू हुआ था और यहाँ पर जाकर के जो खत्म हो गया, लॉन्गेस्ट है। तो ये गैप बहुत ज़्यादा है, तो गैप ज़्यादा होता है तो उस समय फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, वेवलेंथ मिनिमम होती है। ये बात मैं आपको समझा चुका हूँ। तो यहाँ से 1/लैम्बडा मिनिमम निकालोगे ना बच्चे, तो 1/लैम्बडा का मिनिमम क्या आएगा, r इंटू 1/दिस और इन्फिनिटी का स्क्वायर। तो 1/इन्फिनिटी 0 होता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ से लैम्बडा मिन जब आप निकालोगे तो आपकी 1/r आ जाएगी। और याद रखना कि ये जो आंसर है ये किसके लिए है बेटा, ये लाइमन सीरीज के लिए। किसके लिए है, लाइमन सीरीज के लिए।
ठीक इसी तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। हमने लाइमन सीरीज की बात की, और एक बात और, जब इनकी वेवलेंथ वगैरह निकाली जाती है तो पाया गया कि जो लाइमन सीरीज है ना बच्चे, ये यूवी रीजन में लाई करती है। इसके क्रोस्पॉन्डिंग जो भी वेवलेंथ्स आती हैं वो कौन से रीजन में लाई करती है? यूवी रीजन में। तो आपको ये भी ध्यान करना है कि लाइमन जो है वो यूवी में लाई करता है, यूवी रीजन में लाई करता है। इसके बाद में आता है बच्चे बामर सीरीज, है ना, इसके बाद में बामर आता है। तो जिस तरह से लाइमन है, लाइमन में क्या था कि ऊपर से कहीं भी आओ n=1 में आ जाओ। तो बामर में आप देख रहे हो, इस डायग्राम को देखते हैं एक बार, यहाँ ये बामर सीरीज लिखा हुआ है, ये वाला आप देख पा रहे हो। तो यहाँ पे सारे जो ट्रांजिशंस हैं वो n=2 में हो रहे हैं। 3 से 2 में आया, ठीक है, 4 से 2 में आया, 5 से 2 में आया, इसी तरह करते करते इन्फिनिटी से भी 2 में आएगा। तो ये जो सारे ट्रांजिशंस हैं इनको बोलेंगे बामर सीरीज, ठीक है। इसके आगे फिर पास्चन है, फिर ब्रैकेट है, फिर पफंड है, फिर हम्फ्री सीरीज है लास्ट में। तो बामर को थोड़ा और एक बार देख लेते हैं, बामर सीरीज का और पढ़ लेते हैं कि मैक्सिमम क्या आएगा, मिनिमम क्या आएगा। तो दूसरी जो सीरीज है वो आपके पास में बामर सीरीज, बामर या बाल्मर जो आपको बोलनी है, बामर या बाल्मर व्हाटएवर, इट डज नॉट मैटर कि नाम क्या था, ठीक है। तो बामर सीरीज क्या है? बामर सीरीज में बताया कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन जंप करता है, इफ एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम, कहाँ से जंप करेगा? n=3 से, 4 से, 5 से, 6 से और धीरे इन्फिनिटी से, और ये जंप करे n=2 में, मतलब ये आपके इनिशियल लेवल है और ये आपका फाइनल लेवल है। तो उस ट्रांजिशन को, उस सीरीज को, उसके करस्पॉन्डिंग जो कुछ बनेगा, जो सीरीज बनेगी उसको बोलेंगे बामर सीरीज, राइट। अब बामर सीरीज में भी मान लीजिए केस फर्स्ट में बनाता हूँ स्मॉलेस्ट ट्रांजिशन का, सबसे छोटा जो ट्रांजिशन है वो कौन सा ट्रांजिशन है? आपको पता है अगर स्मॉलेस्ट ट्रांजिशन होगा तो एनर्जी गैप मिनिमम होगा, लीस्ट होगा, और उसके करस्पॉन्डिंग जो लैम्बडा होगी वो होगी आपकी मैक्सिमम, लैम्बडा आपकी क्या होगी? मैक्सिमम। तो स्मॉलेस्ट ट्रांजिशन कौन सा होगा बामर सीरीज के लिए? वो होगा जब Ni3 है और Ni3 से n फाइनल 2 पे जंप किया जाए, तो ये सबसे छोटा ट्रांजिशन है। तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर आप 1/λ करेंगे तो फॉर्मूला बताया r×1/फाइनल का स्क्वायर। अच्छा, बामर के लिए अगर आप जनरल बनाना चाहे तो बना सकते हैं, जैसे उसके लिए बनाया था कि न्यू बार इज इक्वल टू क्या? r×1/फाइनल। अब फाइनल यहाँ फिक्स है कि 2 ही होना है, और इनिशियल कुछ भी हो सकता है। तो ये जो फॉर्मूला है ये बामर सीरीज को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। अब न्यू बार क्या है? 1/λ, तो r में 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों ये हो गया 1/4 माइनस 1/9, राइट, और यहाँ से एलसीएम लोगे तो 5r/9, और यहाँ से आपका जो लैम्बडा मैक्सिमम है, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा ना, ये तो 1/λ आ रहा है, तो वो आएगा 9/5r। तो बामर सीरीज के लिए ये 9/5r होता है। दूसरा केस ले लेते हैं सीरीज लिमिट का, वो भी देख लीजिए बेटा। केस सेकंड आप सीरीज लिमिट वाला केस ले लीजिए। सीरीज लिमिट मतलब कि आपकी लैम्बडा जो है वो मिनिमम होगी, फ्रीक्वेंसी जो है वो मैक्सिमम होगी, और ये लार्जेस्ट ट्रांजिशन के कोरस्पॉन्डिंग बात हो रही है कि भाई उसके बाद कोई ट्रांजिशन और होगा ही नहीं। तो सीरीज लिमिट का केस है कि इन्फिनिटी से उसको जंप करना चाहिए, और कहाँ जंप करना चाहिए? फाइनल फिक्स है, बामर में फाइनल फिक्स है कि n=2 ही आएगा, ठीक है। तो बामर जो है वो इसमें फिक्स है कि भैया n=2 ही आना है। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर हम लैम्बडा निकालेंगे, इसको मैं लैम्बडा मिनिमम बोलूँगा या लैम्बडा सीरीज लिमिट बोलूँगा। ये ध्यान रहे, यहाँ पे लाइमन में बता देता हूँ कि ये लैम्बडा मिनिमम भी है, और इसी को जो है वो लैम्बडा सीरीज लिमिट भी बोलते हैं। कहीं वो कह दे कि भैया सीरीज लिमिट की वेवलेंथ निकालो, आप चकरा जाओ कि पता नहीं यार ये तो सीरीज लिमिट क्या होती है। तो लैम्बडा मिनिमम इज इक्वल टू 1/r। यहाँ पर अगर देखेंगे हम 1/λ मिनिमम, तो वो क्या आएगा? r×1/2 का स्क्वायर माइनस 1/∞ का स्क्वायर, और ये हो जाएगा r² r/4
और यहाँ से जो लैम्बडा मिनिमम है या लैम्बडा सीरीज लिमिट है प्यारे बच्चे, वो क्या आएगी, r/4 आएगी। ये लैम्बडा सीरीज लिमिट भी इसी को बोलते हैं, ठीक है, लैम्बडा सीरीज लिमिट भी इसी को बोलते हैं। अच्छा, एक नोट और डाल देता हूँ मैं, जो बामर है ना बच्चा, जो बामर सीरीज है, बामर लाइज इन विजिबल स्पेक्ट्रम। बामर जो है वो विजिबल स्पेक्ट्रम में लाई करता है। बामर जो है वो किस में लाई करता है, विजिबल स्पेक्ट्रम में लाई करता है। यहाँ पे टेबल में भी इसके करस्पॉन्डिंग जो भी वेवलेंथ होती है वो सारी की सारी विजिबल रीजन में लाई करती है। तो ये बामर है, ये विजिबल रीजन में लाई करेगा। ये समझा रखा है कि 3, 4, 5 से फाइनली जंप करना है n=2 में। इस तरह से पास्चन में क्या होगा, ये इंफ्रारेड में लाई करता है और ये 4, 5, 6 से n=3 में जंप करेगा। ब्रैकेट भी इंफ्रारेड में है, फंड भी इंफ्रारेड में, हम्फ्री फार इंफ्रारेड में है। ये आप देख रहे हैं एक एक बढ़ते जा रहे हैं, देख रहे हैं आप। और ये इसका फाइनल n=1 था, इसका फाइनल n=2 है, इसका फाइनल n=3 है, इसका फाइनल n=4 है, इसका फाइनल n=5 है, इसका फाइनल n=6 है। ये आप देखते जा रहे हैं यहाँ पे, और डायग्राम में भी आप देख लीजिए। क्वेश्चन में क्या हो रहा है, n=3 में सारे ट्रांजिशन हो रहे हैं, ऊपर कहीं से भी आ रहा है, 4 से 3 में आ रहा है, 5 से 3 में आ रहा है, 6 से 3 में आ रहा है। इस तरह करता करता कहीं ना कहीं इन्फिनिटी से 3 में आ जाएगा। ब्रैकेट में सारे ट्रांजिशन n=4 में आ रहे हैं, और फंड में n=5 में आ रहे हैं, हम्फ्री में n=6 में आ रहे हैं। तो अलग अलग साइंटिस्टों ने इनके बारे में स्टडी किया, और इसलिए ये अलग अलग चीज़ें, अलग अलग नाम आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और ये जो सारे, जो पहली है वो यूवी रीजन में लाई करती है, लाइमन बामर विजिबल में लाई करते हैं। उसके अलावा जितने भी हैं वो सब इंफ्रारेड रीजन में ही लाई करते हैं। हम्फ्री इज ऑल्सो इन द इंफ्रारेड रीजन, राइट। तो इसमें क्या है बच्चे, मैं बामर पे एक बार वापस आता हूँ। यहाँ बामर के ट्रांजिशंस आप देख रहे हैं, ये बामर सीरीज का पहला ट्रांजिशन है, n=3 से लेकर के और n=2 तक, ये पहला ट्रांजिशन है प्यारे बच्चों। इसको ना H-अल्फा लाइन बोलते हैं। इसी तरह से ये दूसरा ट्रांजिशन है 4 से लेकर 3 तक, इसको H-बीटा लाइन बोलते हैं। ये तीसरा ट्रांजिशन है, इसको H-गामा लाइन बोलते हैं। चौथे को H-डेल लाइन बोलते हैं। तो ये जो बामर सीरीज है ना, चूंकि ये विजिबल रेंज में लाई करती है, तो इसकी थोड़ी सी चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाती है। इसमें H-अल्फा लाइन मैंने कौन सा बताया, जो आपका फर्स्ट बामर सीरीज है ना, फर्स्ट बामर सीरीज जो है, मतलब कि n=3 से लेकर के n=2 तक, ठीक। H-बीटा लाइन कौन सा बचाया, इसके क्रोस्पॉन्डिंग जो होगा वो सेकंड बामर सीरीज वाला ट्रांजिशन है। वो कौन सा ट्रांजिशन है, n=4 से लेकर के n=3 तक। इसी तरह से H-गामा लाइन है अपने पास में, है ना। ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर ही देखने को मिलती है, थर्ड बामर सीरीज है, और इसके अंदर n=5 से जंप करेगा n=2 में। यहाँ पे 2 में करेगा बेटा, 3 में नहीं करेगा, ठीक है। बामर में जितना भी होना है वो सब 2 में जंप करना है। इसी तरह से H-डेल लाइन है, तो H-डेल लाइन में क्या होगा कि जो फोर्थ बामर सीरीज है, फोर्थ बामर, मतलब कि n=6 से n=2। तो कई बार ना ये ट्रांजिशंस भी पूछ लिए जाते हैं। मैं आपको होमवर्क के रूप में ये क्वेश्चन देता हूँ कि यू हैव टू फाइंड आउट वेवलेंथ ऑफ ऑल दीज इन टर्म्स ऑफ r। पूरा फाइनल कैलकुलेशन मैं नहीं दे रहा आपको r की टर्म में H-अल्फा, H-बीटा, H-गामा और H-डेल की वेवलेंथ आपको निकालनी है, ठीक है। H-अल्फा की वेवलेंथ तो बेटा मैंने पहले ही बता दी, यहाँ पे 9/5 आ रहे हैं। आपको H-बीटा, H-गामा और H-डेल की वेवलेंथ निकाल करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इसकी क्या वेवलेंथ है, राइट, ठीक है। इसके बाद में थोड़ा आगे चलते हैं बच्चे। हमने बामर सीरीज की बातें कर ली हैं, इसके बाद में हम आगे चलेंगे। और तीसरी जो सीरीज थी वो आपके पास कौन सी सीरीज थी, वो आपके पास सीरीज थी पास्चन सीरीज, ठीक है। तो पास्चन सीरीज में क्या होता है बच्चे, पास्चन सीरीज में ना आपका जो इलेक्ट्रॉन है ना वो बैठा होता है आपके कौन से इनिशियल लेवल में, 4 में, 5 में, 6 में, एक एक बढ़ाते जाना है। क्या करता है भाई, देखो लाइमन में कहाँ बैठा था, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, फिर बामर में कहाँ बैठा था, 3, 4, 5 एंड सो ऑन।
तो क्वेश्चन में 4, 5, 6 एंड सो ऑन का इंफिनिटी, और इसको जंप करना है कौन से लेवल पे, 3 लेवल पे, ठीक है, n इज इक्वल टू 3 लेवल पर जंप करना है। तो इसके लिए प्यारे बच्चों न्यू बार का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा r इंटू 1/n फाइनल माइनस 1/n इनिशियल। अब n इनिशियल तो कुछ भी हो सकता है ना बेटा इसके लिए, ठीक है। तो इसके लिए भी अपना शॉर्टेस्ट भी निकाल लेते हैं और मैक्सिमम भी निकाल लेते हैं। तो इसमें भी 2 केस बनेंगे, ऐसे 2 केस हम हर एक में बना सकते हैं। केस 1 मान लीजिए कि मैं आपसे बात करता हूं कि आपका स्मॉलेस्ट ट्रांजिशन मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ की बात करता हूं, ठीक है ना। मैक्सिमम वेवलेंथ जो है वो स्मॉलेस्ट ट्रांजिशन के कोरोस्पोंडिंग होगा। किसके कोरोस्पोंडिंग होगा, स्मॉलेस्ट ट्रांजिशन मींस n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 3। n इनिशियल आपका 4 था, n फाइनल आपका 3 है, राइट। तो इसके कोरोस्पोंडिंग यहां से मैं बता देता हूं कि 1/λ मैक्स ये हो गया r इंटू 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। तो यहां से आपका आ गया r इंटू 1/9 माइनस 1/16, और ये 7r अपॉन कितना आएगा 144, राइट, ठीक है। तो आपका जो लैम्बडा मैक्स है, लैम्बडा मैक्स वो आ गया 144 अपॉन में 7r। ये लैम्बडा मैक्स आपने क्वेश्चन का निकाला है। इसी तरह से केस सेकंड बना लीजिए मिनिमम वेवलेंथ का। आप जैसा मैं बता रहा हूं कि हर सीरीज में आप ऐसे केसेस बना सकते हैं। मिनिमम वेवलेंथ कब होगी, जब आपका लार्जेस्ट ट्रांजिशन होगा, क्योंकि ट्रांजिशन का मतलब है एनर्जी गैप, और एनर्जी गैप का वेवलेंथ से उल्टा रिलेशन होता है। इसी को हम सीरीज लिमिट भी बोलते हैं, क्योंकि भैया अब लिमिट आ गई, इससे बाहर कोई चीज नहीं है, ठीक है बच्चे। तो ये कौन सा ट्रांजिशन है, ये है इन्फिनिटी से 3 वाला। n इज इक्वल टू n इनिशियल आपका इन्फिनिटी है और n फाइनल आपका 3 है। तो यहां से क्या होगा 1/λ इज इक्वल टू r इंटू 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/इंफिनिटी का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा r इंटू 1/9 माइनस 0, और बच्चे ये r/9, और यहाँ से लैम्बडा निकालेंगे, लैम्बडा मिनिमम तो उल्टा करना पड़ेगा, तो 9/r। तो इस तरह से निकलते जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से एंड सो ऑन। हम इसके बाद में लाइमन होगा, बामर हो गया। अच्छा ये किस में लाई करता है, जैसे बता दिया था IR रीजन में लाई करता है, इंफ्रारेड रीजन में लाई करता है। लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट। जो फोर्थ जो है बच्चे, जो फोर्थ है वो है आपका ब्रैकेट, ब्रैकेट सीरीज। साइंटिस्ट का नाम है भैया ब्रैकेट, कहीं आप सोचो ये मैथमेटिक्स वाली ब्रैकेट है, साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। ब्रैकेट सीरीज में क्या होगा, अब एक लेवल और बढ़ा दो, उसमें n इज इक्वल टू 1 में फाइनली जंप किया था, दूसरे में n इज इक्वल टू 2 में किया, तीसरे में n इज इक्वल टू 3 में किया, तो इसमें n इज इक्वल टू 4 में जंप करेगा। लेकिन करेगा कहाँ, जब वो 5 में बैठा होगा, 6 में बैठा होगा, 7 में बैठा होगा, इस तरह से। और यहाँ से जंप करेगा कौन से लेवल में, n इज इक्वल टू 4 में, ठीक है। तो इसके कोरोस्पोंडिंग बच्चे आप लैम्बडा मैक्स निकालेंगे। लैम्बडा मैक्स कितनी आएगी, और लैम्बडा मिनिमम। अच्छा मैं बार बार बोल रहा हूँ कि लैम्बडा मिनिमम को ही लैम्बडा सीरीज लिमिट बोलते हैं, तो ये आप फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, राइट। ये आपको मैं होमवर्क के रूप में छोड़ के जा रहा हूँ बच्चा। इतना बता देता हूँ कि लैम्बडा मैक्स के कोरोस्पोंडिंग जो ट्रांजिशन है वो है आपका n इज इक्वल टू 5 से लेकर के n इज इक्वल टू 4 वाला, और लैम्बडा मिनिमम के कोरोस्पोंडिंग जो ट्रांजिशन है वो है इन्फिनिटी से n इज इक्वल टू 4 वाला। तो अब आप समझदार हैं, आप कर लेंगे आराम से। इसके बाद में लाइमन होगा, बामर हो गया, ब्रैकेट हो गया। जो फिफ्थ जो सीरीज है प्यारे बच्चों, लाइमन, बामर, ब्रैकेट, और फिफ्थ जो सीरीज है वो कौन सी है, फंड सीरीज है। पफंड, फंड है कि पफंड है, मेरे हिसाब से यहाँ पी साइलेंट होना चाहिए, राइट। ये सीरीज है। इसमें क्या होगा, एक और बढ़ा तो भैया 6, 7, 8 इस तरह से इंफिनिटी पे, और वो जंप करेगा कहाँ पर, n इज इक्वल टू 5 में। तो ये भी आपको ये कार्य भी आपको ही करना है भाई, ये भी आपके लिए मैं छोड़ के जा रहा हूँ। 3 मैंने करवा दिए, आगे आपको करना है,
ठीक है, हिंट मैं देके जा रहा हूँ, ये भी आपका होमवर्क है। और वेवलेंथ निकल जाए, आर की टर्म में निकालना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। अगर कोई आर की वैल्यू पुट करना चाहता है तो उसकी मर्जी है, लेकिन ज़रूरत नहीं होती, ठीक है ना। लैम्बडा मैक्स निकलेगा सबसे छोटा ट्रांजिशन, मतलब 6 से लेकर के 5 में जंप करना, और मिनिमम निकलेगा सबसे बड़ा ट्रांजिशन, मतलब इन्फिनिटी से जंप करना किसमें, n = 5 में। इसके बाद में छठी सीरीज कौन सी थी आपकी, हम्फ्री थी, है ना, हम्फ्री। अच्छा, ये भी कौन से रीजन में लाई करती है, ये भी आपका इंफ्रारेड रीजन में लाई करता है। तो आपकी हम्फ्री सीरीज की अगर मैं बात करूं, हम्फ्री सीरीज, तो हम्फ्री सीरीज में क्या होगा, एक लेवल और बढ़ा दीजिए, 7, 8, 9 ऐसे इन्फिनिटी में बैठा हुआ है जी, और फाइनली उसको जंप करना है n = 6 में। तो इसमें लैम्बडा मैक्स के कोरस्पॉन्डिंग अगर ट्रांजिशन की बात की जाए, मैं तो जस्ट ट्रांजिशन बता रहा हूँ, आपको लैम्बडा मैक्स आएगी कितनी आर की टर्म में, वो आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, और होमवर्क किया करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी किया करो। लैम्बडा सीरीज लिमिट, ठीक है, इसमें ni इन्फिनिटी होगा और n फाइनल जो है वो 6 होगा। तो ये कुछ होमवर्क के रूप में मैं छोड़ करके जा रहा हूँ। और प्यारे बच्चों, एक आपसे रिक्वेस्ट है कि जब ये सारी चीज़ कैलकुलेट हो जाए तो आप एक प्यारी सी टेबल बनाना एक नोट्स के रूप में। ये टेबल आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, जिसमें आप क्या लिखेंगे, पहले तो आप यहाँ पर सीरीज का नाम लिखेंगे कि भाई कौन सी सीरीज है आपके पास में, फिर उसमें आपकी इनिशियल स्टेट्स कौन कौन सी हो सकती हैं, ठीक है, फिर आपकी फाइनल स्टेट कौन सी है, फाइनल स्टेट की फाइनली उसको आना कहाँ है, उसके बाद में वो कौन से रीजन में लाई करती है, बामर में, पास्चन में, ब्रैकेट में, फंड में, उसके बाद में उनका लैम्बडा मैक्स कितना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद में लैम्बडा मिनिमम या फिर लैम्बडा सीरीज लिमिट कितना है। तो ये सभी सीरीज के लिए ना आप एक टेबल बनाएंगे सुंदर सी, कैलकुलेशन करने के पश्चात आपकी नोटबुक में टेबल बन जानी चाहिए, ताकि आप क्विक रिवीजन कर सकें, ठीक है। ये टेबल आपको बनानी है, ये टेबल आपको लाइमैन के लिए बनानी है, ये टेबल आपको बामर के लिए बनानी है, ये टेबल आपको पास्चन के लिए बनानी है, ये टेबल आपको ब्रैकेट के लिए बनानी है, BRACETT, राइट। लाइमैन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड, और लास्टली कौन थी है, हम्फ्री सीरीज है, राइट। तो ये टेबल आपको बहुत प्यार से सब कुछ यहाँ पे लैम्बडा मिनिमम, लैम्बडा मैक्सिमम सब निकालना है, और आपको ये टेबल तैयार करनी है, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा प्यारे बच्चों, आज हमने पढ़ा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में, जिसमें हमने देखा कि भाई अपने पास में कुछ सीरीज हैं, लाइमैन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड और हम्फ्री, और ये सीरीज कौन कौन से रीजन में लाई करते हैं, इनका क्या ओरिजिन है और क्या नहीं है, ये सारी बातें हमने यहाँ पर डिस्कस की थी, है ना। ये फार्मूला क्या था, यहाँ पे CR है और ये 1/NaCl, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमने प्यारे बच्चों डिस्कस की है। उम्मीद है आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स की हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के ऊपर भी, और जो ट्रांजिशंस हो रहे हैं ऊपर से नीचे, उनके ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल्स की बातें करेंगे, राइट।